सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर रेखा मैडम और आज हम करेंगे विसर्ग संधि। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि को जानने के लिए सबसे पहले विसर्ग संधि होती क्या है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। और विसर्ग संधि की परिभाषा है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है परिभाषा? जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, यानी किसके बाद? विसर्ग के बाद जब भी स्वर या व्यंजन आ जाएगा और उससे जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के भेद पाठ्यक्रम के अनुसार, देखो विसर्ग संधि के कई भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उन्हीं भेदों को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा है? विसर्ग संधि, उत्व संधि। विसर्ग संधि के नियम, जो भेद है वो क्या है? उत्व संधि को हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो भेद है वह है विसर्ग के स्थान पर स, श और श, विसर्ग स्थाने त्रियम। विसर्ग के स्थान पर ये तीनों श श जहाँ आ जाएं, यानी शत्व संधि, उत्व और शत्व का श श श वाला तीनों स सकार जहाँ पर हों वहाँ पे विसर्ग संधि के ये दोनों भेद हमें करने हैं। विसर्ग संधि का उत्व नियम। अब हमें विसर्ग संधि का उत्व नियम यानी विसर्ग संधि का उत्व, जो पहला भेद है हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, वह हमें करना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। परिभाषा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण घोष वर्ण हो अथवा यर लेवर रहने पर उत्व होता है। जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, देखो जब भी संधि करते हैं तो दो पद होते हैं। कौन से? एक तो होता है पूर्व पद प्लस उत्तर पद, ये होता है उत्तर पद। जो प्लस से पहले वाला होता है वो होता है पूर्व पद और बाद वाला होता है उत्तर पद। तो जो पहला जो शब्द है यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? ए हो, विसर्ग से पहले। और दूसरा यानी जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण क्या हो? घोष हो, घोष या यर लेवे हो, तो क्या हो जाएगा? उत्व संधि हो जाएगी। घोष वर्ण। अब आप ये कहेंगे कि घोष वर्ण क्या होता है? देखिए, व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। जो व्यंजन है वो 5 वर्गों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये क्या है? हमारे वर्ग है। क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंघ, इस प्रकार से चौका, च, छ, ज, झ, ण। तो इस प्रकार से हमारे वर्ग हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे क वर्ग का तीसरा कौन सा है? ग है, चौथा घा है, फिर अंगा है। इसी प्रकार च वर्ग के ये जो यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, ये टेबल, इसमें सभी वर्गों के घोष वर्ण लिखे हुए हैं। साथ में घोष वर्ण के साथ साथ हमें क्या करना है? यरलव्य भी करना है। यरलव्य क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो परिभाषा देखिए, सबसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण घोष, यानी कि किसी भी वर्ग का क्या हो? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर यरलव्य होने पर उत्व संधि होती है। विसर्ग उत्व संधि, ये विसर्ग संधि उत्व संधि का भेद है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। पहला उदाहरण ही हम चलो देख लेते हैं। अर्जुनः प्लस जयति। अब देखिए, आपको इसमें क्या करना है? उत्व संधि नाम से
नाम से ही पता चल रहा है कि उत्तम संधि में क्या होना है, उत्तम संधि में ऊ होना है विसर्ग का। लेकिन जो ट्रिक के अनुसार है वो हम क्या करेंगे, ट्रिक में है कि विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। तो विसर्ग का ओ कैसे होगा आपको बताते हैं अभी। ये पहला हमने नियम लिया था अर्जुन प्लस जयति। चलो ये क्या है हमारा, अर्जुन है प्लस जयति, यह हमारा शब्द है। तो प्लस के जो बाद वाला जो शब्द है वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करना, वो आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन जब हमने उत्तम संधि की परिभाषा पढ़ी थी, जब उसका नियम हमने जो पढ़ा था, उसमें क्या था कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यानी घोष वर्ण हो। अब ये प्लस के बाद वाला जो दूसरा शब्द है यानी उत्तर पद जयति, तो इसका जो पहला जय है, ये जय क्या है, ये जो हमारा च वर्ग है, च वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण है। क्या है, तीसरा वर्ण। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, उत्व संधि होगी, चा छा जा। तो च वर्ग का क्या हो गया, जय हो गया तीसरा वर्ण, तो यहाँ पे उत्व संधि होगी। ये तो पक्का हो गया, क्लियर, ठीक है। तो और ये दूसरी बात ये है कि प्लस का बाद वाला जो शब्द है वो ऐसे ही रहेगा जो का त्यों। चेंज कहाँ होना है, पूर्व पद में होना, यानी अर्जुन में होना है चेंज। तो अर्जुन में क्या है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, क्योंकि उत्व संधि है, ऊ हो गया। अब ये जो अर्जुन का जो न है, संधि हमेशा जो होती है वो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होती है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में होती है, यानी न और जय में। अब ये हमें पता चल गया क्योंकि जय है यानी तीसरा वर्ण है, घोष वर्ण है, तो इसमें संधि होनी है। लेकिन हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये तो हमें जो का त्यों ही लेना है जयति। हमें करना है यहाँ पर चेंज, जो पूर्व पद है विसर्ग का हमने ऊ कर दिया, और जो ना है इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से होती है, तो व्यंजन ये है ना, लेकिन ना प्लस ए मिलाकर के ये क्या हुआ था, न हुआ था। तो न प्लस ए प्लस ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये है आपका न हलंत प्लस ए प्लस ऊ, क्योंकि आपका क्या था, न विसर्ग था, तो विसर्ग का ऊ हो गया, ठीक है। ये जो विसर्ग है इनका क्या हो गया था, ऊ हो गया, और न हलंत को भी हमने क्या कर दिया, इस तरह से इसको वर्ण विच्छेद कर दिया इसका। तो ए प्लस ऊ होकर, आपने स्वर संधि पढ़ी है, ए प्लस ऊ का क्या हो जाता है, ए प्लस ऊ का हो जाता है ओ, क्या हो जाता है, ओ, ठीक है। तो जो अर्जुन शब्द है उसमें क्या करेंगे आप, जैसे ये अर्जुन है था, ठीक है, तो अर्जुन में ओ लगा देंगे विसर्ग के स्थान पर। न तो है ही न हलंत, न हलंत प्लस ओ मिलकर के क्या हो गया, नो हो गया। न हलंत प्लस ओ मिलाकर क्या हो गया, नो। तो अर्जुनो, और प्लस के बाद जयति जो शब्द है ये रहा यहाँ पे जयति, तो जयति को हम कैसे करेंगे, ऐसे के ऐसे ही ले लेंगे जयति। तो आपका क्या बन गया, अर्जुनो, अर्जुनो जयति। इसी प्रकार से आपको करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विसर्ग से पहले ए हो, तो विसर्ग से पहले हमारे अर्जुन में न हलंत प्लस ए, यहाँ पे ए है, और जो बाद वाला है यानी कि उत्तर पद प्लस के बाद वाला जो शब्द है वो हमेशा ऐसा के ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना। पर उत्व संधि है या नहीं ये पता करने के लिए आपको ये देखना है कि वो घोष वर्ण होना चाहिए। घोष वर्ण यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना। और ये जो विसर्ग है विसर्ग का ऊ हो जाएगा, लेकिन जो हमारा शब्द है उसमें ए है, ए और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे सिर्फ एक सीधी सी ट्रिक है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो पूर्व पद का विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और जो दूसरा शब्द है उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, घोष वर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अगर है तो उत्तुव संधि है, और उत्तुव में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सीधी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ। जैसे अर्जुन है, अर्जुन शब्द लिखा हुआ है, अर्जुन तो है ही, अर्जुन है तो अर्जुन तो है ही अर्जुन, लेकिन यहाँ पे जो विसर्ग है ना, विसर्ग का ओ कर देंगे तो न प्लस ओ मिलकर क्या हो गया, नो। और जयति भी ऐसे ही ले लेंगे तो ये क्या हो गया, अर्जुनो जयति। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, गोपालः प्लस हस्ती। इसमें जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, क्योंकि यह है, अंतस्थ व्यंजन भी यहाँ पे आना था। तो दूसरा प्लस के बाद वाला जो शब्द है उसमें है, सबसे पहले वर्ण कौन सा है दे रखा है, हस्ती का है, और ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि घोष वर्ण या फिर यह है होने चाहिए। और विसर्ग के पहले क्या है, पूर्व पद में विसर्ग से पहले ए है, तो अगर ए है तो उत हो गया, उ प्लस ए मिलकर क्या हो गई, ओ हो गई। तो गोपाल का गोपाल ही रहेगा, लेकिन ए प्लस ओ होकर क्या हो गई, ओ ए प्लस उ होकर के ओ हो गया ना, तो गोपाल ले प्लस ओ लो, गोपालो प्लस हस्ती, तो आपका क्या बन जाएगा, गोपालो हस्ती। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देखिए, बालः प्लस धावती, बालो धावती, हरः प्लस याति, हरो याति, रामः प्लस हस्ती, रामः हस्ती, रामः प्लस जयति, रमो जयति, मनोरथ। इसी प्रकार आप कर लेंगे उत्तुव संधि। उसके बाद है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम है विसर्ग संधि। पाठ्यक्रम के अनुसार दूसरा जो भेद है, सबसे पहला भेद आपका उत्तुव संधि है। सिर्फ दो ही भेद हैं इस बार आपके सिलेबस में, दो भेद हैं, विसर्ग संधि के, उत्तुव संधि, और विसर्ग के स्थान पर सा यानी तीनों साएं, विसर्ग के स्थान पर त्रियम। पाठ्यक्रम के अनुसार विसर्ग के स्थान पर तीनों सा। नियम क्या है इसका, विसर्ग यानी पूर्व पद में पहले विसर्ग है, प्लस अगर जो आपका उत्तर पद है, जो आपका उत्तर पद है, उत्तर पद होता है प्लस के बाद वाला, तो उसमें क्या है, जैसे आपका साह प्लस ताहलन प्लस था, अगर ये हैं तो आपका क्या हो जाएगा, दंत्य सकार। इसे दंत्य सकार कहते हैं, क्योंकि जब भी इसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो दांत से टकराती है, दंत से, तो इसे क्या कहते हैं, दंत सकार, सहलंत हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है, और प्लस से पहले विसर्ग होना ही चाहिए, क्योंकि विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो है ही, और विसर्ग कहाँ होगा, पूर्व पद में होगा, यानी प्लस से पहले वाले में होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा नियम देखिए, ये है विसर्ग है प्लस क्या है, सा प्लस ये है विसर्ग है आपका प्लस, यानी कि जो आपका उत्तर पद है, तो उत्तर पद में क्या होगा, या तो प्रथम वर्ण श होगा, या फिर च होगा, या फिर छ होगा, ये हलंत होंगे। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे श हो जाएगा। किसका हो जाएगा, विसर्ग का होगा। ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये जो उत्तर पद है ये तो चेंज होना ही नहीं है, चेंज तो यहाँ विसर्ग का होना है, क्योंकि विसर्ग संधि है तो विसर्ग का चेंज होगा, और विसर्ग का चेंज होगा अगर उत्तर पद में क्या है, स छ है तो श हो जाएगा तालव्य सकार। इसको क्या कहते हैं, ये हमारा तालव्य सकार हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण करते समय जो है तालु से टकराती है, तो ये तालव्य सकार है, शलगम वाला श हो जाएगा। उसके बाद है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि विसर्ग जो है
उसके बाद अगर उत्तर पद में षटकोण वाला श, ट हलंत प्लस ठ हलंत अगर ये है तो आपका क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। ये जो षटकोण वाली श है इसको मूर्धन्य सकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उच्चारण करते समय मूर्धा से ही ये निकलता है, इसकी आवाज़ निकलती है, तो ये क्या है, हमारा मूर्धन्य सकार है। प्लस के बाद श ट ठ अगर है तो विसर्ग का यह सकार हो जाएगा। तो सभी इस नियम को अच्छे से याद कर लें। इसकी एक और टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। देखो, विसर्ग संधि पाठ्यक्रम के अनुसार ये विसर्ग संधि का दूसरा भेद है। विसर्ग संधि के स्थान पर श यानी विसर्ग स्थानीय त्रियम। अब हम यहाँ पे अपनी टेबल देखेंगे जो हमने बनाई है। विसर्ग के बाद सा ता था विसर्ग को स हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे ये बालक वाला, बालक कहा प्लस तत्र, तो विसर्ग के स्थान पर, क्योंकि जो हमारा इसमें क्या है, प्लस तत्र आया है ना, और नियम क्या था कि विसर्ग के बाद जो उत्तर पद है यानी प्लस के बाद वाला जो है उसमें अगर तय और थ है तो क्या हो जाएगा, सड़क वाला श हो जाएगा। ठीक है, सड़क वाला श यानी दंत सकार। ठीक है, तो ये क्या था, शब्द है आपका बालक कहा विसर्ग, विसर्ग के बाद तय हो गया और नियम के अनुसार क्या होना था, दंत वाला शकार होना था। शहलंत, शहलंत का मतलब होता है आधा से, अभी पूरा नहीं है ये। तो आप इसको किस प्रकार संधि करेंगे, बालक का बालक ऐसे ही ले लेंगे और तत्र भी ऐसे ही ले लेंगे। विसर्ग को अब कहाँ यूज करोगे, क्योंकि विसर्ग तो यहाँ बीच में आना था, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये हो गया। इस प्रकार से आपकी संधि हो गई। जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या कर दिया हमने, क्योंकि विसर्ग के बाद उत्तर पद में क्या है, तय और थ, ये नियम है। विसर्ग संधि का जो सत्व संधि, विसर्ग संधि के भेद सत्व संधि में स वाली जो भेद है उसमें इसका दंत्य सकार हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद तय और थ है तो क्या हो जाएगा, दंत्य सकार हो जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे बालक प्लस तत्र बालक सत्र। इसी प्रकार से आपका दूसरा दे रखा है। एक और नियम यहाँ पे बताया हुआ है, वो ये है भगतः प्लस सेवते। तो भगतः जो हमारा नियम है उसमें ये कहा गया था कि प्लस के बाद अगर सा त और था हो तो क्या होगा, दंत सकार हो जाएगा, स हो जाएगा। अब भगतः तो विसर्ग है, लेकिन विसर्ग के बाद क्या है, सेवते शब्द है। सेवते अगर शब्द है तो क्या हो गया, प्लस के बाद से आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस के बाद से है तो से का से ही हो जाएगा और शब्द आपका क्या बन जाएगा, भक्त सेवते। ये यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, अब दूसरा नियम हम देखते हैं। विसर्ग के बाद स च छ, विसर्ग के बाद स छ हो तो विसर्ग को श हो जाता है। देखिए, देवहा प्लस शोभते, देव विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा और शोभते का शोभते ऐसे ही रहेगा, तो जो विसर्ग है उसका स हो जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा आपका, देव शोभते। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, छात्रः प्लस छादयति, तो ये यहाँ पे क्या है, छ है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी तालव्य सकार हो जाएगा, श शलगम वाला से हो जाएगा और छात्र का छात्र ही रहेगा, विसर्ग का हो जाएगा शलगम वाला श और छादयति का छादयति ही ऐसे ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, छात्र छायति। विसर्ग के बाद स ट ठ, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। अगर षटकोण वाला स है और ट ठ है प्लस के बाद, विसर्ग के बाद भी और प्लस के बाद भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका
ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य सकार हो जाएगा, यानी षटकोण वाला से। जैसे उदाहरण देखिए, ये है धनुष प्लस टंकारहा, तो धनु, धनु का धनु ही ले लेंगे, धनु का धनु ही ले लिया, ठीक है। और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद वाला जो दूसरा शब्द है वो है टंकारहा, ट आया हुआ है, तो हमारा मूर्धन्य शकार हो जाएगा। और मूर्धन्य शकार हमारा क्या है, ये है मूर्धन्य शकार हमारा श, षटकोण वाला श, यानी आधा श, क्योंकि श हलंत होना है ना, तो ये व्यंजन तभी बनेगा आधा श। और टंकार का टंकार हम ऐसे ही ले लेंगे, टंकारा, तो धनुष टंकारा, इस प्रकार हमारा शब्द बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है उदाहरण, रुपय कहे ठन ठनायते। रुपय कहे विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या दे रखा है, विसर्ग के बाद ठा है, और नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ठय का। विसर्ग के बाद अगर ठय है तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। ये जो षटकोण वाला श है आधा श आ जाएगा। रुपया कई यानी पूर्व पद भी ऐसे ही रहेगा जैसे दे रखा है रुपया कई, और जो विसर्ग है विसर्ग का आधा श हो गया है यहाँ पे देखिए। और ठन ठनायते शब्द भी इस प्रकार है, तो रुपया कई से ठन ठनायते, इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा। और भी इसके कुछ नियम दे दिए हैं यहाँ पे, देखिए नियम है च और छ को श हो जाता है, और अगर श हो तो भी श ही हो जाता है। जैसे नी प्लस च, देखो प्लस के बाद च है, विसर्ग के बाद भी च है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, शलगम वाला श हो जाएगा, निश्चय। नी प्लस छल है, तो इसका क्या हो जाएगा, निश्चल है, क्योंकि प्लस के बाद और विसर्ग के बाद छ है, तो छ का क्या हो जाएगा, शलगम वाला से हो जाएगा, निश्चल शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार ट और ठ को क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। ये नी प्लस ठ है, विसर्ग के बाद भी और प्लस के बाद भी क्या है, ठ है, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर है। ऐसे ही मीमांसा प्लस टीका, तो यहाँ पे क्या है, मीमांसा टीका, ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप इस तरह नहीं करना। यहाँ पे ये जो मीमांसा प्लस टीका है ये, ठीक है, टीका। और आप इसको किस प्रकार करेंगे, आपको इसको करना है मीमांसा, और जो विसर्ग है विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श और टीका। इस प्रकार आप इसे करेंगे। यहाँ पे विसर्ग लगाना भूल गए थे, तो इस प्रकार आपको विसर्ग भी यहाँ पे लगाना है, विसर्ग का षटकोण वाला से हो जाएगा, ठीक है। अब है तीसरा है तय और थ को क्या हो जाता है, सड़क वाला से हो जाता है। कौन सा से, सड़क वाला से, यानी दंत सकार। इसका क्या है, जैसे नी विसर्ग प्लस तेज, तय है प्लस के बाद भी विसर्ग के बाद भी, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा श हो जाएगा सड़क वाला। नी प्लस तेज है, तो विसर्ग का श हो गया, क्या हो गया, निस्तेज है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ आई गई है संधि, और आप सभी अच्छे से अपनी कॉपी में इन्हें लिखें, नोटबुक में लिखें, समझें। धन्यवाद।